दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे केमिकल के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दरअसल आजकल हो क्या रहा है कि खाने पीने की चीजों में इसका जो उपयोग है बहुत धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। और ये जो केमिकल है वो खाने पीने की चीजों को थोड़ा टेस्टी बनाता है, कुरकुरा बनाता है और उसके बाद में आपको बहुत आकर्षक बनाता है, चमकदार रंग देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश अमेरिका सहित लगभग लगभग यूरोपीय देश इसको बैन कर चुका है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि अभी भी हमारे देश में इसका उपयोग बहुत धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। और हमारे देश में एक खाने पीने की चीज़ों को जो सामग्री होती है उसको चेक करने की एक कंपनी है FSSAI, जो कि अभी भी इसको बैन नहीं किया है। और इसका खुलासा तब हुआ जब 7 नवंबर को कैंसर विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो कैंसर विरोधी दिवस मनाने के लिए जब इसका तैयारी चल रहा था तो इसका तैयारी के दौरान में इसका खुलासा हुआ। और ये हमारे किडनी, लीवर, पूरा डायग्नोस्टिक सिस्टम के साथ साथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और कैंसर से बचाव की जब बातें चल रही थी तो ये सब केमिकल का नाम सामने आया, जो कि खाने पीने के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। और आपको बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक ये बात पता चला है कि ये सब केमिकल का उपयोग हमारे देश में बहुत धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। और मुख्य रूप से केक हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया और इस टाइप की बहुत सारी जो सामग्री है, खाने पीने की जो चीजें हैं, उसमें इसका उपयोग बहुत धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है, जो कि आजकल के समय में लोग इसे बहुत मजे के साथ इसे खा रहे हैं। तो आप इसे देखिए, मैं आगे उस केमिकल का नाम भी बताऊंगा और उस केमिकल के नाम को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर उस टाइप का अगर खाने पीने की चीजें अगर आप लाएंगे घर में तो आप उसके कंपोनेंट में चेक करिएगा कि वो चीजें हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप उसे तुरंत फेंक दीजिएगा और दोबारा उसे मत लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप नजरअंदाज मत करिए। अगर सबसे पहला केमिकल कंपाउंड की बात किया जाए तो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और एक ऐसा केमिकल है जो दीवारों के ऊपर चटक रंग देने में काम आता है और ये प्लास्टिक को रंगीन बनाने में भी काम आता है, मतलब प्लास्टिक को भी रंगीन बनाता है। और ये जो रंग है ये अन्य रंगों से अलग इस बात से होता है कि इसका जो रंग है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, जल्दी धुंधला नहीं होता है। और आपको बता दूं कि इसका उपयोग पहले चिलगम, पेस्ट्री और केक, मतलब और इस टाइप की बहुत सारी जो खाद्य सामग्रियां हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन 2022 में यूरोपियन खाद्य सेफ्टी अथॉरिटी जो था इसको बैन कर दिया था। और उसके बाद में 2025 में अमेरिका का प्रमुख खाने पीने की चीजें जो बनाता है मार्स कंपनी, मार्स ने भी इसे बैन कर दिया है। लेकिन भारत में अभी भी इसका उपयोग धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। तो हम लोगों को खाने पीने के रैपर में जो कंपाउंड आती है उसे पढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अभी हमने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में एक खाने पीने के चीजों को चेक करने के लिए जो प्रसिद्ध एक कंपनी है, जो कि जिसका नाम है FSSAI, वो भी अभी तक इसे बैन नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में ज्यादा संभावना है कि 99% की संभावना है कि आने वाले समय में इसे बैन कर दिया जाएगा। लेकिन हमें इंतजार नहीं करना अपने स्वास्थ्य के साथ साथ में इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और उस केमिकल का आप नाम नोट कर लीजिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब अगर हम लोग अगला केमिकल कंपाउंड की बात करें तो है टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन, मतलब कि TBHQ। और एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि मीट को सड़ने से बचाता है। मीट के ऊपर डाला जाता है ताकि सड़न से बच सके और लंबे समय तक चल सके। लेकिन जापान के वैज्ञानिक ने जब इसका स्टडी किया तो उन्होंने ये बात बताया कि जब इसे मीट मछली पर डाला जाता है तो मीट मछली सड़न से तो बच जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और उसके बाद में कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी जब इसका स्टडी किया तो वो भी इसे बताया कि ये नुकसानदायक है। और यूरोपीय संसद ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस पर तुरंत बैन लगना चाहिए, इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई सामान आता है तो TBHQ को प्रिजर्वेटिव के लिए उसका उपयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और इसी कारण से वहां पर बैक्टीरिया नहीं जाता है, बैक्टीरिया नहीं लगता है। और चूंकि मांस को तो सड़ने से रोक देता है, लेकिन
हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। और उसके बाद में जापान ने एक बात बताया कि हमारी जो किडनी होता है उसको बहुत गंदे तरीके से डैमेज करता है। और उसके बाद में जो यूरोपीय संघ के संसद है उन्होंने 2022 में एक बात बताया कि जो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होता है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि जो हम लोग सिनेमा घरों में जो पॉपकॉर्न खाते हैं तो उसमें क्या होता है, TBHQ मतलब टर्सरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन होता है, उसका धड़ल्ले के साथ उसमें उपयोग किया जाता है। और कोरियर नूडल जो है उसमें भी प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप सब ये सब चीजें को खाते हैं तो प्लीज खाना बंद कर दीजिए। अगर आप किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो प्लीज ये सब खाना बंद कर दीजिए। और अगर अगला कंपाउंड की बात किया जाए तो है हाइड्रोजनेटेड पॉम ऑयल। और एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा चीज है जो कि अगर कोई भी खाने पीने की चीजों में अगर इसे मिला दिया जाए तो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक उसे खराब नहीं होने देता है। और अमेरिका के सर्वे में ये बात पता चला है कि अगर हाइड्रोजनेटेड पॉम ऑयल का उपयोग अगर कम कर दिया जाए तो कई लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी से बचाया जा सकता है। मतलब कि हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। और इसका उपयोग भारत में बिस्कुट और चॉकलेट में धड़ल्ले के साथ किया जाता है। तो आप उसके रैपर को पढ़िए और उसमें देखिए कि कहीं हाइड्रोजनेटेड पॉम ऑयल तो नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इसको लेकर अभी भी हमारे देश की सरकार के ऊपर इसका नींद नहीं खुला है, इसके ओर ध्यान हमारी सरकार को नहीं गया है। तो दोस्तों ये जानकारी, एनालिसिस और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा क्या इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी या नहीं थी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।